आपका अवचेतन मानसिक अवरोध कैसे हटाता है? अगर आपके सामने कोई मुश्किल स्थिति आ जाए, आपको रास्ता स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो आप क्या कर सकते हैं? समाधान समस्या के भीतर ही हो सकता है। अगर हमारे सामने कोई मुश्किल स्थिति आ जाती है और हमें रास्ता नहीं दिख रहा, तो आप क्या कर सकते हैं? जो समाधान है वो समस्या के भीतर है। हर सवाल का हर सवाल में इसका जवाब निहित होता है, हर सवाल के अंदर इसका जवाब होता है। आपका अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। सही बात है, आपकी जो अवचेतन मन है उसकी असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। इसके पास जवाब है, और ये आपको वह जवाब अभी बता रही है, लेकिन आपको सुनना होगा। हर जवाब में सवाल निहित होता है। हमारे अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता सब जानती है और इसके पास जवाब है, और वह जवाब ये हमको अभी बता रही है, पर हमको सुनना होगा। आपको पूर्ण विश्वास के साथ अवचेतन मन के सुझाए मार्ग का अनुसरण करना होगा। आपको पूर्ण विश्वास के साथ अवचेतन मन के सुझाए हुए मार्ग का अनुसरण करना होगा। जब आप इस नए मानसिक नजरिए को हासिल कर लेते हैं, तो आपके भीतर का रचनात्मक ज्ञान खुद ही समाधान सुझा सुझा रहा है। जब आप इस मानसिक नजरिए को हासिल कर लेते हैं कि आपके भीतर का रचनात्मक ज्ञान खुद ही समाधान सुझा रहा है, तो फिर आपको वह जवाब मिल जाएगा जो जिसे आप खोज रहे हैं। जब आप इस मानसिक नजरिए को हासिल कर लेते हैं कि जो हमारे भीतर का रचनात्मक ज्ञान है, जो असीमित बुद्धिमत्ता है, जो अवचेतन है, वह खुद ही समाधान खुद सुझा रहा है, तो आपको वह समाधान मिल जाएगा या वह जवाब मिल जाएगा जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसको आप खोज रहे हैं। आश्वस्त रहें और इस तरह का मानसिक नजरिया आपके सभी कर्मों में आप आश्वस्त रहें और इस तरह का मानसिक नजरिया आपके सभी कर्मों में व्यवस्था, शांति और अर्थ लाएगा। पूरे संतुष्ट रहें और इस तरह का मानसिक नजरिया आपके सभी कर्मों में शांति शांति व्यवस्था और अर्थ लाएगा। सही बात है। किसी आदत कैसे बनाएं थोड़े। हम सभी आदत के हिसाब से जीने वाले प्राणी हैं। सही बात है। आदत हमारे अवचेतन मन का कार्य है। आदत हमारे अपने करने का कार्य है। हमें तैरना, साइकिल चलाना, नाचना और कार चलाना चेतन रूप में इन सभी कामों को बार बार करके सीखा है, जब तक कि ये कार्य हमारे अस्तित्व में स्थापित नहीं हो गए। आदत हम सभी आदतों वाले प्रणाली हैं, प्राणी है। आदत हमारे अस्तित्व मन का कार्य है। हम सभी ने नाचना, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना, कार चलाना, ये सब चेतन रूप में बार बार करके अवचेतन में से सेट कर लिया है ना, स्थापित कर लिया है। और फिर हमारे अपचितन ने उस काम का अपने आप जिम्मा ले लिया, हमारे अपचितन ने उस काम का जिम्मा ले लिया। इसके बारे इसके बारे में क्या दूसरी प्रकृति इसके बारे में दूसरी प्रकृति भी कहा जा सकता है। यानी हमारी पहली प्रकृति में चिंतन क्रिया अपचितन में, इसके बारे में दूसरी प्रकृति भी कहा इसे इसे इस- इसे कई बार दूसरी प्रकृति भी कहा जा सकता है। यानी हमारी पहली प्रकृति चिंतन और क्रिया, और अपचेतन मन पहली प्रकृति चिंतन और क्रिया पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया। इसे कई बार प्रतिक्रिया दूसरी प्रकृति कहा जा सकता है। हमारी पहली प्रकृति हमारा चिंतन और दूसरी दूसरी प्रकृति हमारा अवचेतन मन और क्रिया और प्रतिक्रिया। Sorry। अगर हम खुद की आदत बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अच्छी या बुरी आदत चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। जब हम खुद की आदत बनाते हैं, तो हम अच्छी और बुरी आदतें चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप कोई नकारात्मक विचार या कार्य कुछ समय तक दोहराते हैं, तो आप खुद को एक आदत के दबाव में रख रहे हैं। अगर आप कोई नकारात्मक विचार या कार्य दोहराते हैं, तो आप खुद को एक आदत के दबाव में रख रहे हैं। आपके अवचेतन मन के नियम का दबाव, आपके अवचेतन मन के नियम का दबाव। बुरी आदतें कैसे छोड़ी? जो जब बॉब जे मेरे पास आया, तो वह बहुत निराश था। उसने मुझसे कहा कि शराब मेरी नौकरी, पत्नी, परिवार को पी गई। मेरी पत्नी मुझसे फोन पर भी बात नहीं करती। वह मुझे अपनी बेटी से मिलने नहीं देती।
मैं नहीं जानता क्या करूं। मैंने पूछा, क्या आपने शराब छोड़ने की कोशिश की? जाहिर है की है। बॉब जे नामक व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास आया। उसने बोला कि शराब मेरी पत्नी, मेरी नौकरी, मेरी बेटी सबको पी गई। मेरी बीवी मुझसे फोन पर बात करना भी पसंद नहीं करती। वो वह मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं देती। डॉक्टर साहब ने पूछा कि आपने क्या शराब छोड़ने की कोशिश करी? उसने बोला, हाँ जाहिर है, तो जाहिर है हमने कोशिश करी बहुत बार। मैंने मैंने छोड़ी भी कुछ समय के लिए, लेकिन मन बेकाबू हो जाता है। और 2 सप्ताह तक लगातार नशे और 2 सप्ताह तक लगातार नशे में डूबा रहता हूँ। ये भयंकर है। उसने बोला कि कुछ समय के लिए छोड़ी भी, पर 2 सप्ताह का पर मन बेकाबू हो जाता है। और फिर मैं 2 सप्ताह तक फिर मैं भयंकर 2 सप्ताह तक भयंकर नशे में रहता हूँ। इस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के साथ ऐसा बार बार हुआ। उसे एहसास था कि लगातार पीना उसकी आदत बन चुकी है। वह जानता था कि उसे इस आदत को बदलकर नई आदत डालनी होगी। इस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ। उसे पता था लगातार पीना उसकी आदत बन चुकी है। उसे उसे वह जानता था कि इस आदत को उसे बदलकर नई आदत डालनी होगी। बहरहाल इच्छा को दबाने की कोशिश से हालत सुधारने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। जितनी वो अपनी इच्छा को दबा रहा था, उससे हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। उसकी लगातार असफलताओं ने उसे विश्वास दिला दिया कि वह असफल है और उसके पास अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। उसकी लगातार जो उसने कोशिश करी और जिसमें वो असफल हुआ, उसे उससे उसने उसे यकीन उसने उन्होंने उसे यकीन दिला दिया था उसकी सफलता ने, कि वह लगातार असफल हो रहा है और उसकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत कमजोर है। वह असफल उसकी उसकी लगातार असफलता उसके पास इच्छा नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। शक्तिहीन के इस विचार ने उसके अवचेतन मन को जबरदस्त सुझाव के रूप में काम किया। जो जो उसने खुद को महसूस कर लिया कि मैं शक्तिहीन हूँ, इस विचार ने उसके अवचेतन मन पे महत्वपूर्ण रूप से काम किया। इस कारण उसकी कमजोरी बढ़ गई और उसका जीवन असफलताओं का सिलसिला बन गया। इस कारण उसकी कमजोरी बढ़ गई और उसका जीवन लगातार असफलताओं का सिलसिला बन गया। मैंने उसे चेतन और अचेतन मन कार्य में तालमेल बिठाना सिखाया। डॉक्टर साहब ने उसे चेतन और अचेतन मन के बीच में चेतन और अचेतन मन के कार्यों के बीच में तालमेल बिठाना सिखाया। इन इन दोनों के सहयोग से अवचेतन मन में कई में बोई गई इच्छा या विचार साकार हो जाता है ना। उसका तार्किक मन सहमत था कि अगर उसे उसकी आदत के पुराने मार्ग ने उसे मुश्किल में डाल दिया है, तो वो चेतन रूप से स्वतंत्र और संयम मानसिक रूप से नया मार्ग बना सकता है। जब चेतन मन और अवचेतन मन के कार्यों में तालमेल बैठ जाता है, तो कोई भी आदत, विचार या इच्छा साकार हो जाती है ना। डॉक्टर उसका तार्किक मन इस बात से सहमत हो गया था कि जब पुराने मार्ग पर चलकर उसे दारू पीने की आदत पड़ गई है, दारू पीने की आदत पड़ गई है, परं और और अब वो चेतन रूप से स्वतंत्र, संयम और मानसिक शांति से नया मार्ग बना सकता है। वह जानता था कि हालांकि उसकी विनाशक आदत अब स्वचालित बन गई है, उसकी विनाशक आदत अब ऑटोमेटिक हो गई है, लेकिन उसने इसे सचेतन विकल्प चुनकर खुद बनाया। परंतु उसने इसे सचेतन, उसने जानबूझ के चुनकर इसे बनाया। ऐसा था कि अगर उसने अपनी कंडीशनिंग नकारात्मक कर ली तो अगर ऐसा था कि उसे एहसास था कि अगर उसने अपनी कंडीशनिंग नकारात्मक कर ली, तो वह कंडीशनिंग को सकारात्मक भी बना सकता है। जब आप किसी चीज को नकारात्मक बना सकते हो, आप गलत आदत डाल सकते हो, आप सही आदत भी डाल सकते हो, आप सही आदत भी तो डाल सकते हो, ये तो आप पर डिपेंड करता है ना। परिणाम स्वरूप उसने यह सोचना छोड़ दिया कि वह आदत नहीं छोड़ सकता। उसने ये सोचना छोड़ दिया कि वह आदत नहीं छोड़ सकता। उसने एक स्पष्ट समझ हासिल की कि उसके अपने विचार के अलावा उसके उपचार में कोई बाधा नहीं है। उसने एक चीज हासिल कर ली कि उसके अपने विचार के अलावा उसके उपचार में कोई भी बाधा नहीं है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए बहुत ज्यादा मानसिक कोशिश या मानसिक दबाव की जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा मानसिक कोशिश या दबाव की जरूरत नहीं है। विचार मतलब सब कुछ बदल जाएगा। उसकी उसकी मानसिक तस्वीर की शक्ति। बॉब ने अपने शरीर को स्थिर करने का प्रयास किया। बॉब ने अपने शरीर को स्थिर करने का प्रयास किया, अभ्यास किया। मनन निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गया। जो उसका स्थिर करने को अभ्यास किया, जो उसका मनन था, जो सोचने की शक्ति थी, जो विचार प्रणाली थी, वो निष्क्रिय मतलब शांत हो गई ना। कोई विचार नहीं आ रहे। ध्यान भटकने पर उसने तत्काल अपनी बेटी की मानसिक तस्वीर याद करने की आदत डाली। उसकी मुस्कान के साथ उसके घर का दृश्य, जो उस बेटी की चहकती आवाज से जीवंत था।
जब भी उसका ध्यान भटकता तो उसने अपनी बेटी की तस्वीर अपने मानसिक रूप से बना ली। बेटी की मुस्कान की तस्वीर मानसिक रूप से बना ली। उसका घर जो उसकी बेटी की मुस्कुराहट से चहकता था, है ना? कि घर का दृश्य है और उसकी बेटी की चहकती आवाज़। इन सब इन सब से उसका दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग हुई। यह कर्मिक प्रक्रिया थी। उसने इसे जारी रखा, उसे लगा रहा था कि उसे लग रहा वह लगा रहा, क्योंकि वह जानता था कि देर-सबेर वह अपने अवचेतन मन में आदत का नया पैटर्न बना लेगा। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी, लगातार चलती रही, वह लगा रहा, उसे पूरा विश्वास था कि देर-सबेर वह अपने अवचेतन मन में एक एक नया पैटर्न बना लेगा। मैंने उसे बताया कि वह अपने अवचेतन अवचेतन मन को कैमरे की तरह माने, जबकि उसका अवचेतन मन वह संवेदनशील प्लेट है जिस पर यह तस्वीर छाप छोड़ता है। मैं उस डॉक्टर साहब ने बोला कि आप अपने चेतन मन को कैमरे की तरह माने। जब अब मैं सही पढ़ने का दिन बनाऊंगा। जबकि उसका अवचेतन मन वह संवेदनशील प्लेट है जिस पर वह तस्वीर की छाप छोड़ता है। चेतन मन कैमरा, अवचेतन मन वह संवेदनशील प्लेट जिस पर वो छाप छोड़ता है। इस सुझाव का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसका पूरा लक्ष्य यह बन गया कि वह अपने मन की तस्वीर की दृढ़ छाप छोड़े और उसे डेवलप करे। उसे ये बात समझ में आ गई। उसका उसका ये लक्ष्य बन गया कि वह अपने मन की तस्वीर की दृढ़, मतलब बहुत मजबूत छाप छोड़े और डेवलप करे। की जाती है। फिल्म अंधेरे में डेवलप की जाती है। ऐसे ही मानसिक तस्वीर अवचेतन मन के डार्क रूप में डेवलप होती है। जैसे फिल्म अंधेरे में डेवलप होती है, वैसे ही अवचेतन मन की मानसिक तस्वीर डार्क रूम में डेवलप की जा सकती है। केंद्रित ध्यान। बॉब समझ गया कि उसका चेतन मन कैमरे की तरह है, इसलिए उसने कोई कोशिश नहीं की। कोई मानसिक संघर्ष नहीं हुआ। उसने शांति से अपने विचारों को संतुलित किया और अपना ध्यान अपने सामने के दृश्य पर केंद्रित किया। बॉब जानता था कि उसका चित्रमन कैमरे की तरह है। उसने कोई कोशिश नहीं की, कोई मानसिक संघर्ष नहीं किया। शांति से अपना विचारों को संतुलित किया और अपना ध्यान अपने सामने आने वाले दृश्यों पर केंद्रित किया, जो उसके मानसिक रूप से आ रहे हैं। जब तक वह तस्वीर के साथ क्रमश एकाकार नहीं हो गया, जब तक उसके जो मानसिक रूप से उसके बीच में तस्वीर चल रही है, उसे यकीन नहीं, उसके दिमाग में जो सोच रहा था, जो वो था, वो हट गया, वो रियलिटी बन गई। वह मानसिक माहौल में डूब गया और मानसिक फ़िल्म को बार-बार देखने लगा। वह उस मानसिक माहौल में डूब गया, उस मानसिक फ़िल्म को बार-बार देखने लगा। उपचार होने के बारे में उस कोई शंका ही नहीं थी। जब भी पीने की तलब लगती, वह वह अपनी कल्पना को शराब के विचार से दूर मोड़कर अपने परिवार के साथ घर पर रहने की भावना की ओर मोड़ लेता। उसे इस बात का कोई डाउट ही नहीं था कि उसका उपचार होगा। उसे इस बात का कोई डाउट ही नहीं था, उसका उपचार होगा। जब भी उसे शराब की तलब लगती, तो वह अपने इस विचार को मोड़कर अपने घर परिवार के साथ रहने के विचार की तरफ मोड़ लेता, है ना? वह सफल था क्योंकि उसे विश्वास भरी उम्मीद थी। वह अपने मानसिक मस्तिष्क में जो फ़िल्म डेवलप कर रहा था, वह अवश्य घटेगी। वह सफल हुआ क्योंकि उसे विश्वास भरी उम्मीद थी। उसकी वह जो अपने मस्तिष्क में जो कैमरे से सीन डेवलप कर रहा था, अवचेतन मन उसे रियलिटी में साकार कर देगा। कितनी बेहतरीन बात है। आज वह संयमपूर्ण जीवन जी रहा है, अपने परिवार के साथ दोबारा रहने लगा है, करियर में सफल और खुश है। अरे यार, जिसने अवचेतन मन के कार्य को समझ लिया, वो तो सफल होगा ही। उसने कहा कि बदकिस्मती उसके पीछे पड़ी है। पिछले 3 महीने से मेरे सामने एक के बाद एक बाधा आती जा रही है। मुझे सचमुच लगता है कि बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी है। रूबी बी एक कंपनी के संस्थापक और प्रोफेशनल के लिए बिलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते हैं। उसकी कंपनी पहले तो बहुत सफल थी, फिर कुछ हो गया, उसकी भी बदल गई। उसने रूबी बी ने बोला कि पहले रूबी बी का परिचय सुन लीजिए। एक कंपनी के संस्थापक हैं, बिलिंग और रिकॉर्ड कीपर हैं, कंपनियों अलग अलग कंपनियों के लिए। उनकी कंपनी पहले तो सफल थी, फिर कुछ ऐसा हुआ कि स्थिति बदल गई। 3 महीने से वो डॉक्टर साहब से बोल रहे हैं कि 3 महीने से मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, कि हर चीज़ मेरे काम में बाधा डाल रही है और मेरी मेरी बदकिस्मती मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है ना?
मुझे 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 समझ में नहीं आता कि उसने मुझसे कहा, अचानक ऐसा लगता है कि जैसे वो दरवाजे मेरे लिए खोल रहे थे, जो सभी कस कर बंद हो चुके हैं। मैं बार बार संभावित ग्राहकों के साइन करके करानी करीब पहुंच जाती हूँ। फिर आखिर में मैं पीछे हट जाती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? उसने मुझे समझ नहीं आता, उसने मुझसे कहा, अच्छा, डॉक्टर उसने पूछा, रूबी जी ने बोला कि मुझे समझ नहीं आता, संस्थापक थी यार, गलती हो गई, नहीं जानता नहीं। उन्होंने बोला कि अचानक ऐसा लगता है कि जो दरवाजे मेरे लिए खुल रहे हैं, वह सभी अब तक कर बंद हो चुके हैं। मैं बार बार संभावित ग्राहकों से साइन कराने के करीब पहुंच जाती हूँ, फिर आखिरी मिनट में वो पीछे हट जाते हैं। क्या हो रहा है? दीदी जी ने बोला कि मुझे समझ नहीं आता, ऐसा क्या हो रहा है? जो दरवाजे थे जो पहले उनके लिए खुले हुए थे, अब वो पूरी तरह बंद हो चुके हैं। वो बार बार ग्राहकों की पास साइन कराने के लिए जाती हैं, पर वो साइन कराने वाली होती हैं, पर वो अचानक पीछे हट जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। आपको ये समस्या कब से आ रही है? डॉक्टर साहब ने पूछा। जैसा मैंने कहा, लगभग 3 महीने से। उसने जवाब दिया, अप्रैल के 20 से। उत्सुकता से मैंने पूछा कि आपको तारीख के बारे में इतना यकीन कैसे है? क्या इस समय कोई खास चीज़ हुई? जब उसने बोला कि डॉक्टर ने पूछा, आपकी समस्या कब से आ रही है? मैंने बोला लगभग 3 महीने से, अप्रैल के बीच में। डॉक्टर साहब ने उत्सुकता से पूछा कि आपको तारीख इतनी अच्छी तरह कैसे याद है? इतनी कुछ हुआ था क्या? इसने तैयारियां चढ़ाई, मेरा यकीन मानिए, मैं एक दंत चिकित्सक को ग्राहक बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे के दांत के तार लगवाए हैं तो आप शायद उसे जानते होंगे। उसने बोला कि दीदी जी ने बोला कि मेरा यकीन मानिए, मैं एक डेंटिस्ट को अपना क्लाइंट बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसको डॉक्टर उसने वो उतना बड़ा है, उसने बोला कि उसने उसका नाम नहीं लिया, पर उसने बोला कि अगर आपने अपने बच्चे के दांत में 2 लगवाए होंगे तो शायद आप उन्हें जानते होंगे। मैं मैंने सब कुछ साफ-साफ बता दिया। मैंने उसे बताया कि अगर मेरी कंपनी इसकी सारी कागजी काम सँभाल लेगी, तो उससे कितना समय और मेहनत और पैसा बचेगा। दीदी जी ने बोला कि मैंने उसे बताया कि अगर मेरी कंपनी आपस आपका कागजी काम सँभाल लेगी, तो आपको कितना पैसा बचेगा। उसे इस बात में समझदारी दिखी। उसने मौखिक सहमति दे दी, लेकिन जब मैंने उसे डाँट का नियम भेजा तो पहले उसने आनाकानी की, फिर वो पीछे हट गई और मैं आज भी बुला थी। तो वो इतना मैसेज क्या है कि यदि पर रीडी जी ने जब उनके पास एक कॉन्टेक्ट भेजा वेब पोस्ट के थ्रू, तो उसने आनाकानी की और एंड में पीछे हट गई। रीडी जी इसके आग बबूला हो गई। और उसके बाद मैंने पूछा कि इसके बाद बार बार होने लगा। रूस ने कहा कि एक पल के लिए उसने अपनी आंखें ढक लीं। बस किस्मती से मेरे पीछे पड़ गई है, कोई दूसरा कारण ही नहीं है। रूस ने कहा, आगे बदकिस्मती से ये सब बार बार होने लगा। बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ गई है, ऐसा कोई दूसरा काम नहीं है। मैंने उससे कहा, मैं समझ गया कि दंत चिकित्सक के प्रति उसकी पीड़ा और द्वेष ने उसे ये आपसे करने का विश्वास दिला दिया है कि उसके अन्य संभावित ग्राहक की पीछे हट जाएंगे। या जो भी परिस्थिति मेरे साथ हद तक बन रही है, ये मेरे विचारों का परिणाम है। पहले मुझे इस बात को एडजस्ट होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने बोला कि हाँ, ये बात ठीक है कि दंत चिकित्सक ने जो उसके साथ किया, वो उसने उसको करने को ये विश्वास दिला दिया है कि सारे सारे ग्राहक उसके पीछे हट जाएंगे। उसके विश्वास में तिरछा शत्रुता बाधा का पैटर्न बना लिया है। उसके विश्वास में तिरछा शत्रुता बाधा का पैटर्न बना दिया है। उसने अपने मन में आखिरी मिनट में अनुबंध कैंसिल होने की आशंका बना ली है। उसने अपने मन में अनुबंध कैंसिल होने की आशंका बना ली है। एक बार जब उसके अचेतन मन पर एक छाप छूट गई, तो यह इन परिस्थितियों को कम करने लगेगा जिनका उसे डर था। एक बार जब उसकी अचेतन पर यह छाप छूट गई, तो यह परिस्थिति उत्पन्न करने लगेगा जिनका मुझे था। हर असफलता इस विश्वास को दृढ़ बनाती है कि वे असफल होने के लिए बाध्य हैं। हर असफलता इस बात को दृढ़ बनाती है कि वे असफल होने के लिए बाध्य हैं। जैसे इससे पहले बॉब के साथ हुआ था, बॉब जो रूस की इस चक्कर में बना दिया है। बातचीत के दौर में रूस को समझ आने लगा कि समस्या उसके मस्तिष्क में थी। उसे एहसास हो गया कि इलाज तभी हो सकता है जब वह अपने मानसिक नजरिए को बदल दे और वह तरीका मनन करने लगी। मुझे एहसास है कि मैं अपने अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता के साथ एक अपार हूँ।
जो किसी बाधा, मुश्किल या विलंब को नहीं जानती है। मैं सरफेस टिकट उम्मीद में जीती हूँ, मेरा अधिक गहरा मन मेरे विचार पर प्रतिक्रिया करता है। मैं जानती हूँ कि मेरे चेतन मन की असीमित शक्ति का कार्य रेखा रेखा नहीं जा सकता। असीमित बुद्धिमत्ता जो भी शुरू करती है वह हमेशा सफलतापूर्वक पूरा करती है। रचनात्मक ज्ञान मेरे माध्यम से काम करके मेरी सारी योजनाएं उद्देश्य को पूरा करता है। मैं जो भी शुरू करती हूँ उसे सफलता से पूरा करती हूँ। जीवन में मेरा लक्ष्य आधुनिक सेवा देना है, और मैं जिनके भी संपर्क में आती हूँ वे मेरी सेवाओं से धन्य हो जाते हैं। मेरे मेरे सभी दैवीय काम विधान से पूर्ण परिणत समझते हैं। इसमें ये प्रार्थना हर सुबह ग्राहक से मिलने जाने से पहले दोहराई, हर रात सोने से पहले भी यही प्रार्थना दोहराई। कुछ समय में उसने अचेतन मन में एक नई आदत का पैटर्न बना लिया। जल्दी वह एक बार फिर से संभावित ग्राहकों से कंपनी के सौदे पर साइन कराने के लिए सफल होने लगी। अब वह बदकिस्मती का शिकार होने का भी विचार भूल चुकी है। आप भी चाहते हैं आप भी चाहते हैं इसे कितना चाहते हैं। कहा जा सकता है कि जब मैं शुक्रात से पूछा कि उसे बुद्धि कैसे मिल सकती है, मेरे साथ ऐसे शुक्रात ने जवाब दिया। जब वह लड़का नदी तक ले गया और उस, उसका सर पानी में डुबा दिया, तो उसने तब तक डुबाए रखा जब तक लड़का हवा के लिए बुरी तरह से फंसने नहीं लगा। तो उसने उसे छोड़ दिया। लड़की की हालत ठीक हो गई। शुक्रात ने उससे पूछा, जब तक तुम्हारा सर पानी में डूबा था तुम्हें किस चीज जब तेरा चाह की हवा की? लड़के ने जवाब दिया। शुक्रात ने धीरे से चलाया, जब तुम बुद्धिमानी को उतना चाहने लगोगे जितना पानी में डूबते समय हवा को चाहते हो, तो तुम्हें मिल जाएगी। इसी तरह जब आपके मन में जीवन के किसी निश्चित बाधा को पार करने की गहन प्रबल और सच्ची इच्छा होगी, तो आप निश्चित निर्णय पर पहुंचेंगे कि कोई रास्ता है। आप विश्वास से फैसला करेंगे कि यह वह रास्ता है जिस पर चलना चाहते हैं। विजय सुनिश्चित है। अगर आप सचमुच मानसिक और आंतरिक शक्ति चाहते हो तो आपको यह मिल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कितना भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है। सही बात है। व्यवहार हुआ है, या बॉस ने कितना अनुचित पक्षपात किया है, या किसी मतलब मोर जो भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है, ये भी तो आपके अपने का है। जो बॉस आपके साथ अनुचित पक्षपात करता है, ये भी आपके अपने कर रहा है। या यह किसी ने आपके साथ कितना घटिया काम किया है। जब आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जागृत हो जाते हो, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और आप निश्चित रूप से नफरत, गुस्से, शत्रुता, दुर्भावना के चारों दुर्भावना के चोरों को अपनी शांति, सद्भाव, सेहत और खुशी को नहीं लूटने देंगे, चोरों को नहीं लूटने देंगे। उसने बोला कि जब सुकरात को उदाहरण दे दिया कि अगर आप इस तरह किसी चीज़ को चाहते हो तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपके साथ उसने कितना गलत किया है। जब आप आध्यात्मिक और मानसिक रूप से शक्तियों के बारे में जागरूक हो जाते हो, तो इससे तो और निश्चित रूप से आप और आप इस बात के लिए जागरूक इस बात के लिए जान जाते हो कि नफरत, गुस्सा, शत्रुता, दुर्भावना के चोरों को आप शांति, सद्भाव, सेहत और खुशी नहीं लूटने दोगे। तो आप आगे बढ़ोगे। जब आप अपने विचारों को जीवन के लक्ष्य के साथ एकाकार करने की आदत सीख लेते हैं, तो आप लोग, परिस्थितियों, खबरों और घटनाओं पर विचलित होना छोड़ देते हैं। जब आप अपने लक्ष्य जब आप अपने विचारों को जीवन के लक्ष्य के साथ एकाकार करने की आदत बना लेते हैं, तो आप लोग परिस्थितियों, खबरों और घटनाओं को विचलित होना छोड़ दोगे। आपका लक्ष्य शांति, सेहत, प्रेरणा, सद्भाव और समृद्धि है। आपका लक्ष्य शांति, सेहत, प्रेरणा, सद्भाव और समृद्धि है। महसूस करें कि की नदी में आप शांति की नदी आपके भीतर इस समय प्रवाहित हो रही है। आपका विचार अमूर्त और अदृश्य शक्ति है। आपका विचार अमूर्त और अदृश्य शक्ति है। जब आप इसका चुनाव खुद को दुआ देने, प्रेरित करने और शांति पाने के लिए करते हैं। सही बात है। उसका उपचार क्यों नहीं हुआ? उसका उपचार क्यों नहीं हुआ? एलन एस एक प्रमुख पाठ
पाठ्य पुस्तक वितरक एक फील्ड रिप्रेजेंटेटिव थे। एलन एस एक प्रमुख पाठ्य पुस्तक वितरक, मतलब बुक सेलर, बुक बेचते थे, मगर बुक डिलीवर करते थे, और ये फील्ड रिप्रेजेंटेटिव थे। वह शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे थे, लेकिन विदेश यात्राओं के दौरान एक अन्य महिलाओं के साथ उसका वह संबंध चलता था। जब वह मुझसे मिलने आया तो निराशा और चिड़चिड़ा था। उसे बिना गोलियों की नींद नहीं आती थी। उसे हाई ब्लड प्रेशर और बहुत एलएनएस, बहुत अंदरूनी दर्द था, जिसे जिसमें एक उसका डॉक्टर तो ना तो पकड़ पा रहा था, ना इलाज कर पा रहा था। स्थिति और भी बिगड़ गई जब वह बहुत शराब पीने लगा। जैसा हमें जल्दी ही पता चल गया कि इन सब का कारण अपराध या उसका गहरा अवचेतन बोध है। जिस वह जिस धार्मिक आस्था में पला बड़ा था, वह उसके अवचेतन मन की गहराई में विद्यमान थी, और धार्मिक आस्था में विवाह की कस्मों की पवित्रता पर बहुत जोर देती है। लेकिन लेकिन वह लगातार उन खुली अवहेलना कर रहा था। वह अपराध बोध के घाव को भरने की निरर्थक कोशिश से ज़्यादा पीने लगा। जिस तरह कोई रोगी अपने भयंकर दर्द के लिए मॉर्फिन या कैंडिन लेता है, उसी तरह वह अपने मस्तिष्क दर्द या घाव के लिए शराब पीने लगा। यह आग में घी का काम करने वाली पुरानी कहानी है। एलन एलन एस एक एलन एस एक प्रमुख पुस्तक विक्रेता का प्रमुख पुस्तक पाठ पाठ्य पुस्तक वितरक का फील्ड रिप्रेजेंटेटिव था। उसकी एक बीवी थी, 4 बच्चे थे, है ना। अधिकतर यात्रा करते रहता था, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव था, और किसी लड़की औरत से संबंध बन गए, उसके साथ संबंध में रहने लग गया। फिर क्या हुआ, जब वो मिलने आया ना, तो डॉक्टर साहब बोले कि वह अपराध बोध का शिकार था और भयंकर दर्द में था। अपराध बोध का शिकार इसलिए था क्योंकि जिस तरह की धार्मिक शिक्षा या धार्मिक धार्मिक चीजें उसे सिखाई गई थी उसके जीवन में, उसने उसे ये बता दिया कि भाई विवाह की कस्मों को आपको नहीं तोड़ना चाहिए। पर वो बंदा तोड़ रहा था, तो इसमें उसकी बहुत भयंकर अपराध बोध था विवाह की कस्मों को तोड़ने का। उस अपराध बोध को कम करने के लिए उसने दारू पीनी शुरू करी। वह, जैसे एक व्यक्ति को जब दर्द होता है तो वो मॉर्फिन या कैडीन लेता है, वैसे ही उस व्यक्ति ने वैसे ही उस व्यक्ति ने अपराध बोध कम करने के लिए दवाई लेनी शुरू करी। वैसे ही उस व्यक्ति ने अपराध बोध को कम कम करने के लिए शराब पीनी शुरू करी, और ये शराब ने उसके जीवन में आग में जैसे घी काम करती है वैसे काम किया। स्पष्टीकरण और इलाज। उसने मेरा स्पष्टीकरण सुना और उसका मस्तिष्क कैसे काम करता है उसका मस्तिष्क कैसे काम करता है। उसने अपनी समस्या का सामना किया, इस पर गौर से विचार किया, और अंत में अवैध संबंध छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने डॉक्टर साहब का स्पष्टीकरण सुना कि भाई इसका मस्तिष्क कैसे काम करता है। उसने उस पर गौर से विचार किया और अंत में अवैध संबंध तोड़ने का फैसला कर लिया। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसका पीना पलायन की अचेतन कोशिश थी। उसका पीना पलायन की अचेतन कोशिश थी। छिपा हुआ कारण उसके अवचेतन मन में निहित था। उसका सफाया किया जाना था, इसके बाद ही उसका उपचार हो सकता था। जब तक अचेतन में जो बात बैठी है उसका इलाज नहीं होगा, जब तक उसका भी इलाज नहीं होगा। वह दिन में 3 बार इस प्रार्थना से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ने लगा। मेरा मस्तिष्क शांति, संतुलन और सद्भाव से भरा है। मेरा मस्तिष्क शांति संतुलन और सद्भाव से भरा है। ईश्वर मेरे भीतर मुस्कुराती शांति में विराम कर रहा है। ईश्वर मेरे भीतर मुस्कुराती शांति में विराम कर रहा है। मैं अतीत, वर्तमान या भविष्य की किसी भी चीज से नहीं डरता। मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता सभी तरीकों से मेरा नेतृत्व, निर्देशन और मार्गदर्शन कर रही है। सही बात है। मैं हर स्थिति का सामना आस्था, संतुलन, शांति और विश्वास से करता हूँ। मैं इस आदत से पूरी तरह मुक्त हूँ। मेरा मस्तिष्क आंतरिक शांति, स्वतंत्रता और खुशी से भरा है। मैं खुद को क्षमा करता हूँ, और फिर मुझे भी क्षमा किया जा सकता है। शांति, संयम और विश्वास मेरे मस्तिष्क का शासन करते हैं। ठीक है, ये सब बात है। जब उसने ये प्रार्थना दोहराई, तो उसकी तो वह पूरी तरह से जानता था कि वह क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था। वह क्या कर रहा था, जब उसने ये प्रार्थना दोहराई तो वह पूरी तरह से जानता था कि वो क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था। वह क्या कर रहा था, इसके ज्ञान ने उसे आवश्यक विश्वास और आस्था दी।
वह क्या कर रहा था, इसके ज्ञान ने उसे आवश्यक विश्वास और आस्था दी। मैंने उसे समझाया कि वह ये वाक्य को जोर से या धीरे से, प्रेम पूर्वक या अर्थपूर्ण ढंग से दोहराए। पूरी तरह ढंग से देखिए कि क्या कर रहा था, इसके ज्ञान इसके ज्ञान में उसे आवश्यक विश्वास की आस्था दी। मैंने उसे समझाया कि वह इन वाक्यों को प्रेम पूर्वक या अर्थपूर्वक ढंग से दोहराए, जब धीरे धीरे उसके अवचेतन मन में उतर जाएंगे, है ना। तो क्या कर रहा था, इसके इसके ज्ञान की आवश्यक विश्वास और आस्था थी। मैंने तो समझाया कि गहन वाक्यों को जोर से या धीरे धीरे, प्रेम पूर्वक और अर्थपूर्ण ढंग से दोहराए, और वे धीरे धीरे उसके अवचेतन मन में उतर जाएंगे। बीजों की तरह बहरी होकर फल देंगे। उसके कान की आवाज सुनते थे, शब्दों के उपहारक की कंपन उसके अवचेतन मन तक पहुंचकर उन सभी नकारात्मक मानसिक पैटर्नों को मिटा देते हैं। उन्होंने उसकी समस्याओं को पैदा किया था। प्रकाश अंधकार को दूर करता है। नकारात्मक विचार को नष्ट कर देते हैं। वह महीने भर में बदल गया। सही बात है। मानने से इनकार करना। अगर आप शराबी या मादक पदार्थ के आदी हैं तो स्वीकार करें, बचने की कोशिश नहीं करें। कई लोग शराबी इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वह इसे स्वीकार नहीं करते। आप बीमारी एक अस्थिरता है, एक आंतरिक डर है। जब आप जीवन का सामना करने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए आप शराब के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप शराबी हैं, आपकी बीमारी एक अस्थिरता है, एक आंतरिक डर है। आपके जीवन का सामना करने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए आप शराब के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी के पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बीमारी एक अस्थिरता है, आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने से डर रहे हैं। यार ये मूर्ख लोग हैं भाई, जो समस्या आपने बनाई है ना, वो भी आपके दिमाग में बनाई है। शराब आप पी रहे हो ना, ये भी अपने दिमाग से पी रहे हो, विचारों से पी रहे हो। यार विचारों को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा, है ना। समय लग सकता है पर सब कुछ बदल जाएगा। तो ना, ये बात बोल रही थी मैं। फिर क्या हुआ, ये भी आपके मस्तिष्क में बनाई हुई है। मतलब ये आप अपनी अपनी बीमारी, अपनी ना परेशानी, अपने उससे पलायन कर रहे हैं। शराबी के रूप में आपकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि आप अपनी इच्छा शक्ति के बारे में डींगे हाँक सकते हैं। आप शराबी के रूप में आपकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। हालांकि आप सोच सकते हो कि आप अपने उसके बारे में डींगे हाँकते हो। दरअसल आप खुद की बनाई मनोवैज्ञानिक जेल में रह रहे हैं। आप अपने विश्वास, राय, परीक्षण, माहौल। अगर आप आदतन शराबी हैं और साहस के साथ ये घोषणा करते हैं कि अब मैं कभी नहीं छूऊंगा, तो आप में इस घोषणा को सही साबित करने की शक्ति नहीं है। कारण यह है कि आप यह नहीं जानते कि कहाँ छोड़ना है। अगर आप आदतन शराबी हैं और आप एक दिन साहस में आके घोषणा करते हैं कि अब मैं नहीं छूऊंगा, तो आपके अंदर इसको छोड़ने की शक्ति नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये शक्ति कहाँ है। दरअसल आप खुद की बनाई मनोवैज्ञानिक जेल में रह रहे हैं। दरअसल आप खुद की बनाई मनोवैज्ञानिक जेल में रह रहे हैं, है ना। आप अपने विश्वास, राय, परीक्षण आप अपने विश्वास, राय, परीक्षण, माहौल, प्रभाव की बेड़ियों को जकड़े हुए हैं। आप अपने विश्वास, राय, परीक्षण, माहौल माहौल विश्वास, रायों, परीक्षण, माहौल के प्रभाव की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अधिकतर लोगों की तरह आप भी आदतों के गुलाम हैं। जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, उस तरह से आप, इसीलिए आपकी कंडीशनिंग है। स्वतंत्रता के विचार बनाना। आप अपनी मानसिकता में स्वतंत्रता और मानसिक शांति का विचार भर सकते हैं। आप अपनी मानसिकता में स्वतंत्रता और मानसिक शांति का विचार भर सकते हैं, ताकि आपका अवचेतन मन से गहराई तक पहुंच जाए। अवचेतन मन सर्वशक्तिमान है, सही वो तो। यार जो हो रहा है उसी के कारण हो रहा है। इसलिए यह आपको शराब पीने की इच्छा से मुक्त कर देगा। उस उससे उस मोड़ पर आपको कोई नई समझ मिलेगी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। उस मोड़ पर आपको कोई नई समझ मिलेगी आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपको अपने भीतर सीमित संसाधन मिलेंगे,
आपको अपने भीतर असीमित संसाधन मिलेंगे जिनके द्वारा आप अपनी बात को साबित कर सकते हैं। आपको आपको अपने भीतर असीमित संसाधन मिलेंगे जिनके द्वारा, यार वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा, ये सब छोटी चीजें हैं उसके लिए। असीमित संसाधन मिलेंगे जिनके द्वारा आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं। इक, इक्के, इक, इक्यावन इक्यावन प्रतिशत उपचार। अगर आपके मन में किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा है तो ये कोई खावा प्रिय है, ये शक्ति का प्रमाण है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके संबंध में, जो साबित कर देगा वो कर देगा। तो आपका 51% इलाज पहले ही हो चुका है। 51% उपचार। अगर आपके अंदर किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा है तो आपका 51% इलाज पहले ही हो चुका है। तो आप बुरी आदत छोड़ने की इच्छा, इसे जारी रखने की आवश्यकता है। आपको बुरी आदत छोड़ने या जारी रखने बुरी आदत छोड़ने की इच्छा, इसे जारी रखने की आवश्यकता से अधिक बड़ी हुई बड़ी हो जाती है। तो आप जानकर हैरानी होगी कि पूर्ण स्वतंत्रता सिर्फ एक कदम दूर है। समझ में नहीं आया दोबारा। जब आपकी बुरी आदत को छोड़ने की इच्छा, इसे जारी रखने की आवश्यकता से अधिक जब इस बुरी आदत को छोड़ने की इच्छा, इसे जारी रखने की आवश्यकता से अधिक बड़ी हो जाती है। जो आपकी इच्छा है जो आपकी इच्छा है, मतलब जैसे मेरी ये काम करने की इच्छा है और आपको उसे छोड़ने की जो इच्छा है, अगर वो बड़ी हो जाती है ना, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आप पूर्ण स्वतंत्रता से सिर्फ एक कदम दूर हैं। जो भी विचार आप अपने दिमाग में स्थिर करते हैं, आपका मस्तिष्क उसका विस्तार करता है। मस्तिष्क को स्वतंत्रता की अवधारणा यानी विनाशक आदत से छुटकारा पाने और मानसिक शांति पर केंद्रित करें। मस्तिष्क को जो भी विचार आप अपने मस्तिष्क में केंद्रित करते हैं, मस्तिष्क उसको विस्तार करता है। मस्तिष्क को आदत छुड़ाने वाले आदत छुड़ाने वाले विचार पर केंद्रित करें। इसे ध्यान की नई दिशा पर केंद्रित करें। इससे आप ऐसी भावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं जो स्वतंत्रता शांति की अवधारणा को धीरे धीरे ग्रहण कर लेंगी। इससे आप ऐसी भावना उत्पन्न कर सकते हैं जो स्वतंत्रता शांति की अवधारणा को धीरे धीरे कर लेती हैं। जो भी विचार आप अपने दिमाग में स्थिर करते हैं, आपका मस्तिष्क उसका विस्तार कर देता है। क्या कमाल की बात कही है, चुम्बी वाली बात कही है। मस्तिष्क को स्वतंत्रता की अवधारणा और मानसिक शांति पर केंद्रित करें। मस्तिष्क को स्वतंत्रता की अवधारणा और मानसिक शांति पर केंद्रित करें। इसे ध्यान की नई दिशा पर केंद्रित करें। इससे आप ऐसी भावनाएं उत्पन्न करते हैं जो स्वतंत्रता और शांति की अवधारणा धीरे धीरे ग्रहण कर लेती हैं। उससे क्या होगा, आप ऐसी भावना उत्पन्न करोगे, स्वतंत्रता और शांति की अवधारणा भावना उत्पन्न कर लोगे, जो उसे आपका अवचेतन मन धीरे धीरे ग्रहण कर लेगा। आप जिस भी विचार को इस तरीके से भावनात्मक बनाते हैं, उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और साकार कर देता है। आप जिस भी विचार को इस तरीके से भावनात्मक बनाते हैं, उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और साकार बना देता है। प्रतिस्पाथन का नियम। यह जान लें कि आपके कष्ट से कोई अच्छी चीज़ उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रतिस्थापन का नियम। यह जान लें कि आपके कष्ट से कोई अच्छी चीज़ उत्पन्न नहीं हो सकती। आपने नाहक कष्ट उठाया, बहरहाल कष्ट उठाते रहना मूर्खतापूर्ण है। आपके कष्ट से कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं हो सकती। आपने नाहक कष्ट उठाया, लगातार कष्ट उठाते रहना मूर्खतापूर्ण है। अगर आप शराबी बने रहते हैं तो इससे मानसिक और शारीरिक क्षरण होगा। महसूस करें कि अवचेतन मन की शक्ति आपके साथ दे रही है। अगर आप शराबी बने रहते हैं तो इससे आपको शारीरिक और मानसिक रूप से आपका क्षरण होगा। महसूस करें कि अवचेतन मन की शक्ति आपका साथ दे रही है, तो इससे हालांकि आपको मानसिक अवसाद हो सकता है, लेकिन आप भावी स्वतंत्रता की सुखद कल्पना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आप डिप्रेशन हो, आपको मानसिक अवसाद हो सकता है, लेकिन आप
आप आगे के लिए अच्छे बीज बो रहे हो जो आपको अच्छे फल देंगे, है ना, आपके भीतर भरी हुई है। यह प्रतिस्पादन का नियम है। इसकी आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले गई। यह प्रतिस्थापन का नियम है। आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले गई। अब इसे इसे खुद को स्वतंत्रता और मानसिक शांति तक ले जाने दें। अब इसे खुद को मानसिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति तक ले जाने दें। आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन यह सर्जनात्मक उद्देश्य के लिए होगा।
आपको इसी तरह सहन करेंगे जिस तरह माँ प्रसव पीड़ा को करती है, और आपका मस्तिष्क एक बच्चे को जन्म देंगे। आप मस्तिष्क में एक बच्चे को जन्म देंगे, आपका अवचेतन संयम को जन्म देगा। अवचेतन संयम जन्म देगा मतलब आपकी, जब आप ये प्रतिस्थापन का नियम है, जब हमारी कल्पना हमको एक बोतल तक लेती यार, हमारे विचारों से सब कुछ बन रहा है। जो बोतल जो हम पी रहे हैं ना, वो भी हमारे विचारों से बनी है। जो उस बोतल को छोड़ेंगे वो भी हमारे विचारों से बनेगी। जो हमें कामयाबी मिलेगी वो भी हमारे विचारों से मिलेगी। जो हमें शांति मिलेगी वो भी हमारे विचारों से मिलेगी। जो हमें समृद्धि मिलेगी वो भी हमारे विचारों से मिलेगी। जो हमें सफलता मिलेगी वो भी हमारे विचारों से मिलेगी। जो हमें प्रेम मिलेगा वो भी हमारे विचारों से मिलेगा। जो हमें सद्भाव मिलेगा वो भी हमारे विचारों से मिलेगा। इस दुनिया में ये दुनिया विचारों से बनी है, विचारों से बनी है। अगर हम अपने विचारों को काबू पा लेते हैं, अपने विचार अब केवल सकारात्मक विचार सोचते हैं, प्रेम, सद्भाव, शांति और स्वतंत्रता के विचार सोचते हैं, तो आप एक खुशनुमा दुनिया बना लोगे। अपने चारों ओर, या इस दुनिया को खुशनुमा बना दोगे, या इस दुनिया को बेहतर बना दोगे। जिस भी व्यक्ति ने आपको कष्ट दिया है वो केवल आपके विचारों के कारण मिला है। उसके विचारों को कारण नहीं, आपके विचारों के कारण मिला है। उस वक्त उसने बस एक्ट किया है। परिस्थिति आपके अवचेतन ने तैयार की है। शराबखोरी का असली कारण नकारात्मक और विनाशक सोच है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही होता है। शराब में हीन भावना, अक्षमता, कुंठा और पराजय का गहरा एहसास होता है। शराबखोरी का असली कारण नकारात्मक और विनाशक सोच है। शराबखोरी का असली कारण नकारात्मक और विनाशक सोच है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही होता है। शराब में हीन भावना, अक्षमता, कुंठा और पराजय का गहरा एहसास होता है। शराब में कुंठा, अक्षमता और पराजय का गहरा एहसास होता है। अक्सर इनके साथ गहरी आंतरिक शत्रुता भी होती है। व्यक्ति के पास अनंत बहाने होते हैं जिनसे वे अपने शराबीपन का बचाव कर सकता है। व्यक्ति के पास अनंत बहाने होते हैं जिनसे वह अपने शराबीपन का बचाव कर सकता है, लेकिन असली कारण व्यक्ति का वैचारिक जीवन है। तीन जादुई कदम। पहला कदम, स्थिर हो जाएं, मस्तिष्क को शांत कर लें, उन्निधि निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएं। तीन जादुई कदम। पहला कदम, शांत हो जाएं, मस्तिष्क को स्थिर कर लें, उन्निधि मतलब नींद की अवस्था में या निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएं। इस स्थिर, शांत, ग्रहणशील अवस्था में आप दूसरे कदम की तैयारी कर रहे हैं। पहले कदम में आपको निष्क्रिय, शांत होना है, स्थिर होना है। दूसरा कदम, एक संक्षिप्त वाक्य लें, एक छोटा वाक्य लें, एक सर्जिकल स्ट्राइक वाला वाक्य लें। इसे आसानी से याददाश्त पर उकेरा जा सके, जिसे आसानी से आप याद कर सकें और लोरी की तरह बार बार दोहरा सकें। लोरी की तरह धीरे धीरे बार बार दोहरा सकें। इस वाक्य का प्रयोग, अब मुझ में संयम और मानसिक शांति है। इस वाक्य का प्रयोग करें, अब मुझ में संयम और मानसिक शांति है, मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझ में संयम और मानसिक शांति है, मैं धन्यवाद देता हूँ। मस्तिष्क को भटकने से रोकने के लिए इसे ज़ोर ज़ोर से दोहराएं। मन में बोलते समय इसके उच्चारण में होठों, जीभ चलाएं। मन में बोलते समय इसके उच्चारण में होठ और जीभ चलाएं। इससे अवचेतन मन तक यह पहुंचने में मदद मिलेगी। इसे 5 मिनट या इससे ज़्यादा समय तक करते रहें, है ना। आप एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया पाएंगे। तीसरा कदम, सोने से ठीक पहले वह करें जो महान जर्मन कवि जोहानन वॉन गेटे करते थे। कल्पना करें कि कोई मित्र या प्रियजन आपके साथ है, आपकी आंखें बंद है, आप स्थिर और शांत हैं। यह प्रियजन मित्र कल्पना में आपसे कह रहा है, बधाइयाँ। तीसरा कदम दोहरा लिया, सोने से पहले महान जो जर्मन कवि जोनाहन वॉन गेटे करते थे कि आपका मित्र कोई प्रियजन आपके साथ है, आप लेटे हुए हो, आपकी आंखें बंद हैं और वो आपसे कह रहा है, बधाइयाँ। आप उसकी मुस्कुराहट को देखते हैं, आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं, आप मानसिक रूप से आप उसके हाथ को छूते हैं। सब कुछ वास्तविक और चित्रात्मक है। बधाई शब्द पूर्ण स्वतंत्रता का घोतक है। इसे बार बार सुनें, जब तक सुनें कि आपको संतोषजनक अवचेतन प्रतिक्रिया नहीं मिल जाए। सही बात है, वेल डन। लगातार करते रहें।
जब डर आपके मस्तिष्क का दरवाज़ा खटखटाए, जब डर आपके मस्तिष्क का दरवाज़ा खटखटाए या चिंता, तनाव या शंका आपके दिमाग में आए, जब डर आपके मस्तिष्क का दरवाज़ा खटखटाए, चिंता, तनाव, शंका आपके दिमाग में आए, तो आपने अपने सपने, अपने लक्ष्य को देखते रहें। अपने अवचेतन मन के भीतर असीमित शक्ति के बारे में सोचें। सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो तो है ही। जो आपको चिंतन और कल्पना को पैदा कर सकती है, वो सब कुछ पैदा कर सकती है। इससे आपको विश्वास और शक्ति और साहस मिलेगा। लगातार करते रहें, जुटे रहें, जब तक कि दिन नहीं निकल जाए और अंधेरा दूर ना हो जाए। जब तक करते रहें, जब तक दिन ना निकल जाए और अंधेरा दूर ना हो जाए। अपने विचार की शक्ति की समीक्षा करें। अपने विचार की शक्ति की समीक्षा करें। समाधान समस्या में निहित है। हर सवाल में इसका जवाब छिपा होता है, सबको पता है। आपका ज्ञान आपकी पुकार पर प्रतिक्रिया करता है ना? जब आप इससे आस्था और विश्वास की आवाज़ देते हैं, जब आप इसे आस्था और विश्वास की आवाज़ देते हैं, आदत आप आदत आपके अवचेतन मन का कार्य है। जो आदत है वो हमारे अवचेतन मन का कार्य है। आप अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति का इससे प्रमाण नहीं है। आदत हमारे अवचेतन मन का कार्य है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण नहीं है। आप जीवन पर आदत कितनी शक्ति और नियंत्रण है। आपके जीवन पर आपकी आदत का कितना शक्ति और नियंत्रण है। आप आदतों के गुलाम होते हैं। आप किसी विचार या काम को दोहराकर अपने अवचेतन मन की आदत पैटर्न बनाते हैं। अवचेतन मन के आदतों और पैटर्न बनाते हैं, जब तक कि यह आपके अवचेतन मन के खांचे में नहीं बना लेता, यह स्वचालित नहीं बन जाता। सही बात है। आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है। आप अच्छी या बुरी चीज़ें चुन सकते हैं। प्रार्थना एक अच्छी आदत है। आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है। आप अच्छी या बुरी चीज़ें चुन सकते हैं। प्रार्थना एक अच्छी आदत है। जो भी मानसिक तस्वीर आप अपने अवचेतन मन में आस्था के साथ देखते हैं, यह उसे साकार कर देते हैं। जो भी मानसिक तस्वीर आप अपने अवचेतन मन में आस्था के साथ देखते हैं, उसे साकार कर देता है। आपकी सफलता और उपलब्धि में एकमात्र बाधा आपका अपना विचार और मानसिक छवि है। आपकी सफलता और आपकी उपलब्धि में एकमात्र बाधा आपका विचार और मानसिक छवि है। जब आपका ध्यान भटके तो अच्छाई का लक्ष्य के विचार से वापस लौटा लें। उसकी आदत डालें। इसे मस्तिष्क को अनुशासित करना कहते हैं। ठीक है, आपका ध्यान भटके, अच्छाई का विचार आप को जकड़ लें और इसकी आदत डालें। इसे मस्तिष्क को अनुशासित करना कहते हैं। आपका अवचेतन मन कैमरा है। आपका अवचेतन मन संवेदनशील प्लेट है। यह आपकी तस्वीर ये है जिस पर आप तस्वीर की छाप छोड़ते हैं। आपका अवचेतन मन कैमरा है। यह आपकी संवेदनशील प्लेट है जिस पर आप तस्वीर की छाप छोड़ते हैं। इंसान के पीछे एकमात्र बदकिस्मती पड़ी रहती है, वह उसका डर का विचार है। ये बदकिस्मती, वो सब कुछ विचार है भाई आपका, जिसे बार बार दिमाग में घुराया जाता है। इस ज्ञान के साथ बदकिस्मती का पीछा छुड़ाएं कि जो भी काम शुरू करते हैं वह दैवीय विधान उसे सुखद परिणाम तक पहुंचाएगा। भाई आप अवचेतन मन के हवाले कर दो अपने काम, वो सब कुछ कर लेगा भाई। अंत में तस्वीर बनाए और विश्वास के साथ बनाए रखें। अंत में तस्वीर बनाए और विश्वास के साथ बनाए रखें। नई आदत डालने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए। नई आदत डालने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि यह वांछित है। बुरी आदत को छोड़ने के लिए आपकी इच्छा इसे जारी रखने की आदत से ज़्यादा बड़ी हो तो समझ लीजिए यह 51% उपचार हो चुका है। सही बात है। दूसरों की बातों तब तक आपको चोट नहीं पहुंचाती जब तक आप खुद ही वैचारिक मानसिक असहमति नहीं हो। दूसरों की बातें आपको तब तक चोट नहीं पहुंचाती जब तक आपको खुद की वैचारिक मानसिक सहमति ना हो। खुद को अपने लक्ष्य के साथ एकाकार करें। जो शांति सद्भाव और खुशी है, आप ही अपने ब्रह्मांड के इकलौते चिंतक हैं। बहुत शराब पीना पलायन की अवचेतन इच्छा है। शराब पीने के कारण नकारात्मक और विध्वंसक चिंतन है। उपचार है स्वतंत्रता, संयम, पूर्णता के साथ बारे में सोचना, उपलब्धि के रोमांच को महसूस करना। कई लोग
इसलिए बनते रहते हैं क्योंकि वे अपनी समस्या को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। कुछ लोग शराबी इसलिए बनते रहते हैं क्योंकि वो अपनी समस्या को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। आपके अवचेतन मन का नियम आपको बंधन में रखना, अवचेतन मन का नियम आपके वो इससे भी ताकतवर चुम्बक है। आपके अवचेतन मन का नियम जिसने आपको बंधन में रखा है, आपके कार्य की स्वतंत्रता को सीमित किया है, आपको स्वतंत्रता और खुशी देगा। जिसने आपको बंधन में रखा है, जो कार्य की स्वतंत्रता को सीमित रखा है, आपको स्वतंत्रता और खुशी देगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका कैसा प्रयोग करते हैं। आप चाहोगे तो आपको बंधन में रखेगा, ये आपको सफलता देगा, ये आपको मतलब सब कुछ नकारात्मक भी दे सकता है, सब सकारात्मक दे सकता है। ये आपके प्रयोग पर निर्भर है। आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले गई है। आप स्वतंत्र होने की कल्पना करके आप इसे स्वतंत्रता की ओर ले जाने में है ना। आप अभी से मतलब जो कल्पना आपको शराब की बोतल ले गई है, आपको स्वतंत्रता की ओर भी ले जाएगी अगर आप कोशिश करें। कोशिश कुछ नहीं करनी, विचार भरने हैं बस, विचार भरने हैं। एल्गोरिज्म की असली कारण नकारात्मक और विनाशक सोच है। जैसे व्यक्ति अपने दिल में वैसा ही होता है, जैसा व्यक्ति अपने दिल में है वैसा ही होता है। एल्गोरिज्म का असली कारण है विनाशक की सोच। जब डर आपके मन का दरवाज़ा खटखटाए तो ईश्वर में आस्था और सभी अच्छी चीज़ों का दरवाज़ा खोलने दें। ठीक है, धन्यवाद जी।